हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में सेकेंड ग्रेड के लिए जो सेकेंड पेपर मैथमेटिक्स का होता है उसकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट ग्रेड से मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कॉमन ही है। और जो कॉमन पोर्शन है उसको अपन पहले कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में जब हमारे पास समय होगा तो आप लोगों के लिए भी अलग से क्लासें लगा देंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए तो पहले की भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आपने देखी भी होगी। और यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास के अंदर हमने जो आपके सेट के अलग अलग जैसे कि संघ के बारे में, सर्वनिष्ठ के बारे में, अंतर के बारे में, सम्मित अंतर के बारे में समझा था। और उसके बाद में उस पर आधारित जो क्वेश्चंस थे वो अपन ने सॉल्व किए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस देख लिए होंगे और आपने अपने नोट्स वगैरह जो है बना लिए होंगे। ठीक है भाई, अब नोट्स वगैरह बना लिए हैं तो अब आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो पहला अपना टॉपिक रहेगा संघ यानी यूनियन एंड सर्वनिष्ठ यानी कि आपका इंटरसेक्शन। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा हेडिंग आप क्या लिखेंगे, संघ एवं सर्वनिष्ठ। ठीक है, संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं संक्रियाओं का या के गुणधर्म। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। क्लियर। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ए यूनियन ए, यानी अगर आपने किसी सेट का यूनियन उसी के साथ ले लिया, यानी किसी सेट का संघ उसी खुद के साथ निकाल दिया, तो वापस से वही सेट आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ए यूनियन ए जो है वो ए के ही बराबर होता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए निकाला तो भी वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। अरे भाई, खुद में से ही खुद का कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, खुद ही आओगे, है ना। इसलिए चलो फिर नंबर 3 पर आपके पास में आ जाता है क्या, तो आपने अगर संघ निकाला किसके साथ में, फाई के साथ में। और फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट, रिक्त सेट। ठीक है, अब कोई ऐसा सेट है जिस रिक्त है, जिसके पास कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, उसका अगर आप किसी एक सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो जीरो। भाई देखो, जैसे गणित के अंदर सामान्यतः जीरो होता है, ऐसे मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स होती है ना। ऐसे ही जब अपन सेट्स वगैरह की बात करते हैं, समूचे टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ जीरो की जगह रिक्त समूचे होता है। अब रिक्त समूचे में कोई नहीं है और उस कोई नहीं है में कुछ जुड़ा, तो अल्टीमेटली वापस क्या आएगा, कुछ ही तो आएगा, क्योंकि कोई नहीं है उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ये क्या आएगा, वापस से ए ही आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें ए का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ, तो भैया कॉमन दोनों में क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि देखो कोई नहीं और कुछ, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 5 पर अपने प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपने ए का संघ निकाला यूनिवर्सल सेट के साथ में, यानी कि पूरा जो सर्व जो है ना आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, सर्व, पूरे के पूरे सभी समुच्चयों का जो है अगर आपने यूनियन निकाल दिया, तो जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ में ए का यूनियन निकालेंगे तो आपका यूनियन क्या निकल कर आएगा, यू खुद ही आएगा। और अगर हमने जो है ए का क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकाला किसके साथ में, यू के साथ में, तो दोनों में कॉमन आएगा ए। ठीक, इसके बाद में नंबर 7 पर अपने पास में आ जाता है अगर हम जो है ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी, भाई साहब जो निकल कर आएगा, ए और बी दोनों को जोड़ना है, यूनियन का मतलब अल्टीमेटली क्या है, जोड़ना।
अब अगर इन दोनों को अपन जोड़ रहे हैं तो चाहे ए प्लस बी जोड़ो चाहे बी प्लस ए जोड़ो, तो ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होगा? बी यूनियन ए के बराबर होगा। तो यहां पर जो है ये भी क्लियर हो गया, बी यूनियन ए। ठीक है, चलो, तो ये अपने कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ए यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए होता है, ए यूनियन फाई ए होता है, ए इंटरसेक्शन फाई फाई होता है, ए यूनियन यू यू होता है, ए इंटरसेक्शन यू ए होता है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसके बाद में ऐसे ही अगर मैं बात करूं नंबर 8 पर, अब रोमन में लिखूंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, सीधे लिखते हैं। तो ए का इंटरसेक्शन निकाला बी के साथ, तो वो भी किसके इक्वल आएगा? बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। समझ में आ गई बात? क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वो दोनों क्या है? आपस में बराबर ही है। क्लियर? अब इनके नाम भी है, वो भी बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ए यूनियन बी, और इसका जो है आपने यूनियन कर दिया सी के साथ में, तो किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। नंबर 10 की बात करते हैं, तो नंबर 10 पर अपने पास में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन लिया सी के साथ में, तो ये भी जो है वापस से किसके बराबर होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। समझ में आ गई बात? ये सब याद रखना, ये सब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काफी जो है आपकी हेल्प करेंगे, बहुत हेल्पफुल है ये सभी अगर अच्छे से याद है तो। और कई बार तो सीधे सीधे यही पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए सभी लिखवाने वाला हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सभी लिखवाऊंगा। नेक्स्ट है ए यूनियन, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, क्या? ए का यूनियन ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? बट जाएगा। कैसे बटेगा? तो देखो भाई, ए यूनियन बी, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। समझ में आ गई बात? क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। इसके बाद नंबर 12 पर अपने पास में क्या आता है? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है उसकी जगह पर अब की बार उल्टा कर दिया। क्या? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये सब कैसे याद करने हैं अभी बता दिए जाएंगे, एक बार आप लिखिए। फिर ये सब जो है ना नॉर्मल आपको जैसे याद है पहले वाले फॉर्मूले, वही नॉर्मल गणित इसमें यूज होगी और आपको ये सब याद हो जाएंगे हाथों हाथ। नंबर 13 पर आप लिखेंगे ए सबसेट। क्या? सबसेट, ठीक है ना? सबसेट मतलब उप समुच्चय, किसके साथ में? तो ए यूनियन बी के साथ में। ए जो है वो उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का, और ऐसे ही बी जो है वो भी उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो उप समुच्चय होगा किसका? ए का। और ऐसे ही बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका बी इंटरसेक्शन ए का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज आ गई है। एक बार ये सभी प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर मैं इनमें से कुछ के नाम है वो नाम भी आपको बता देता हूं, क्योंकि नाम भी अपने काम के हैं। ठीक है, नाम से ही तो पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं। जैसे देखो, पहले बात करते हैं ए यूनियन बी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए होता है। इनको जो है अपन क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट कहते हैं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट क्या कहते हैं आपकी? इसको क्या कहेंगे? इसको और इसको आइडेम्पोटेंट क्वांटी प्रॉपर्टी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वर्ग गुण धर्म। ये क्या कहलाता है? वर्ग गुण धर्म कहलाते हैं। कौन से? ये दोनों। ठीक है, ये दोनों ये क्या कहलाते हैं? वर्ग गुण धर्म। ये लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ए यूनियन
फाई और ए इंटरसेक्शन फाई वाली प्रॉपर्टी। तो ये दोनों जो है ये आपके कहलाते हैं आइडेंटिटी तत्समक। ठीक है, तत्समक, ये ध्यान रखना, हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में बोल दिया मैंने, आइडेंटिटी। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है क्या, तो आपका ये वाली प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी यूनियन सी है, और फिर हमारे पास में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसका नाम हो जाएगा क्रम विनिमय। ठीक है, और इंग्लिश में भाई देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी तो याद है ना, कंफ्यूजिंग हो गया आजकल, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई है, तो कहीं पर गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए एकदम अच्छे से बताना पड़ता है। तो क्रम विनिमय को कहते हैं कम्यूटेटिव, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव कहते हैं। और वहीं पर अगर ये दोनों आ गई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दो दो प्रॉपर्टीज को एक साथ, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी क्रम विनिमय कहलाती है। ऐसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दोनों जो है आपकी क्या कहलाती है, अरे अरे अरे, एक ये देखो ये हो गया ना, इसीलिए मैंने कहा था ये ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई है मेरे दोस्तों कि ये वाली जो है ना, इसकी तो बात ही नहीं करी है अपन ने पहले, भाई ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, जो ये सातवीं और आठवीं प्रॉपर्टी है, ये होती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब इतना होता है केवल कि जहां पर आपके क्रम का कोई लेना देना नहीं है, यानी आप चाहे ए को आगे रखो चाहे पीछे रखो, चाहे बी को आगे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ। और ये जो है इधर ए यूनियन बी और यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज आपके कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, और हिंदी में कहते हैं बंटनता, इसको कहते हैं बंटनता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, देखो यूनियन को एक बार इधर डिस्ट्रीब्यूट किया और एक बार इधर डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये कहलाते हैं बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आपको जो है आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। और ये कैसे याद होगी, तो देखो भाई, खुद का खुद के साथ में जोड़ोगे या खुद का खुद में से कॉमन लोगे तो हमेशा वो का वो ही आएगा। ठीक, फिर अगर ए यूनियन जीरो, भाई फाई का मतलब जो है आपका समूचे में जीरो मतलब होता है। हाँ जी दोस्तों, बीच में कट आ गया था इलेक्ट्रिसिटी का कट होने की वजह से। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपके सामने है सभी। ठीक है, अब ये मुझे पुनः लिखनी पड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, बाकी वही रहेगी प्रॉपर्टीज। तो देखो ए इंटरसेक्शन ए, यानी खुद ही में से कुछ कॉमन ले रहे हो तो वो खुद ही निकल करके आएगा, और खुद ही में से खुद ही को कुछ जोड़ रहे हो तो वापस से वही निकल करके आता है। ठीक है, फिर ए का यूनियन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सेटों के साथ में, तो जो है यूनिवर्सल सेट का, अगर उसमें देखो भाई एक तरफ है अनंत, और अनंत के अंदर अगर अपन जो है 5000 भी जोड़ देवे तो अनंत ही रहता है, वैसे ही ए यूनियन यूनिवर्सल है तो वो यूनिवर्सल ही रहेगा। ए का इंटरसेक्शन ले लिया यूनिवर्स के साथ में, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो छोटा होगा वो ए। ठीक है, ए यूनियन फाई है तो ए आता है, ए इंटरसेक्शन फाई है तो फाई आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। और ये जो है प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्रम विनिमय, क्योंकि इसके अंदर क्रम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इसको क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ में है तो ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी है और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ है तो फिर वो बराबर हो जाता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के, वो है बंटनता, यानी जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। फिर ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, तो आपको भी पता है कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ होता था, जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूं, आपको दिखे ऐसे कलर से, देखिए, अगर ये लिखा होता था कि ए प्लस बी प्लस सी, या इधर गुणा कर देते हैं ना, ये लो, अगर ये लिखा होता था गुणा, तो आप क्या करते थे, ए को जो है पहले प्लस करते थे, सॉरी ये तो गड़बड़ कर दिया, गुणा प्लस इधर लाना पड़ेगा, ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे ए गुणा बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है ना, इसलिए इसको गुणा लेते हैं। तो अब देखो
आप क्या करते थे, ए का गुणा बी से, तो आप लिखते थे ए गुणा बी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर ए का गुणा सी से, तो यही लिखते थे। ये का ये सेम, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, यही मैंने यहां लिखा है, ए यूनियन बी, भाई ए का यूनियन बी के साथ, फिर बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन सी के साथ में, तो ए यूनियन सी। ऐसे कैसे, यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ तो इंटरसेक्शन, फिर बीच में साइन क्या है बी और सी के, तो यूनियन, तो यूनियन। ये प्रॉपर्टी अपन ने काम में ली है, ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से याद रखना। ऐसे ही ए को अगर देखें तो वो ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। और अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसी भी ए या बी में से किसी एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आ गई बात। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको 14 की 14 एकदम आपके दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए, आपके बहुत काम आने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब अपन लिखते हैं सममित अंतर, यानी जो सिमेट्रिक डिफरेंस था उसको लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात। तो आप लिखिएगा सममित अंतर संक्रिया के गुण धर्म, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे सममित अंतर संक्रिया, सममित अंतर संक्रिया के गुण धर्म, ठीक है। इसकी बात करेंगे, सममित अंतर संक्रिया के गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सममित अंतर संक्रिया के गुणधर्मों के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। इससे पहले हमने संघ और सर्वनिष्ठ की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात कर ली है। तो अब आप लोग जो है जो सममित अंतर की जो प्रॉपर्टीज है उनको लिखेंगे। तो सममित अंतर की पहली प्रॉपर्टीज आती है कि अगर आपने ए का सममित अंतर निकाला ए के साथ में, तो वो आ जाएगा फिर फाइव, यानी खाली हो जाएगा, क्योंकि ए में से ए माइनस कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। तो ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपने ए का सममित अंतर निकाला फाइव के साथ में, तो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए में से कुछ भी नहीं घटाओगे तो वो तो ए ही आने वाला है ना, फाइव का मतलब कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात। फिर नंबर 3 की बात करते हैं, तो अगर आपने ए माइनस बी किया, यानी ए का अगर बी में से सममित अंतर निकाला, तो वो सममित अंतर बी में से आप अगर ए का सममित अंतर लेते हैं उसी के बराबर होगा, यानी चाहे ए माइनस मतलब ए का सममित अंतर बी के साथ निकालो, चाहे बी का सममित अंतर ए के साथ, वो सेम ही आता है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 की अपन बात करते हैं, किसकी, नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर आता है कि ए प्लस, यानी वही सममित अंतर, ठीक है, बोल रहा हूं मैं प्लस, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये समझ लो, भाई ए सममित अंतर ब्रैकेट बी सममित अंतर सी, तो ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा ए का सममित अंतर निकालेंगे बी के साथ, और फिर उसका सममित अंतर सी के साथ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में 5वें नंबर पर आ जाता है, अगर आप ए का सममित अंतर निकालते हैं बी के साथ, और एक बार आप निकालते हैं ए का सममित अंतर दूसरे किसी सेट सी के साथ में, और अगर वो दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, यानी ए का सममित अंतर बी के साथ, ए का सममित अंतर सी के साथ, और आपस में बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब बी बराबर सी है, या हम ये कह सकते हैं कि जब बी बराबर सी दोनों सेट हो, तो हम उसको जो है ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में नंबर 6 की बात करते हैं, तो अगर आपने ए का इंटरसेक्शन लिया बी के सममित अंतर सी के साथ में, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा ए का इंटरसेक्शन बी, और बीच में साइन है सममित अंतर का, तो वो यहां पर भी बीच में आ जाएगा, ये आ गया सममित अंतर, और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये आ गई आपके 6 नंबर की प्रॉपर्टी। समझ में आई बात, यही है 6 प्रॉपर्टीज जो सममित अंतर को लेकर है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सममित अंतर का क्वेश्चन आता है तब ये बहुत काम आएगी। तो ए का सममित अंतर ए के साथ, खुद में से खुद को घटा रहे हो, सममित अंतर मतलब अल्टीमेटली तो अंतर ही है,
तो ए में से अंतर ए करेंगे तो 5, ए में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ, यहां पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं आने वाला, ठीक है, वो बराबर ही होगा। ए माइनस फिर करते हैं बी माइनस सी, तो वो बराबर होता है ए माइनस बी माइनस सी के। और ए माइनस बी करें और फिर ए माइनस सी करें और वो अगर बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो बी और सी है वो बराबर थे, इसीलिए वो आया है, क्योंकि ए तो बराबर ही रहेगा। फिर ए का इंटरसेक्शन लेते हैं बी माइनस सी से, तो वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, और वो आता है डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट को हिंदी में कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, यानी दो ऐसे समुच्चय जो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो आप हेडिंग डालेंगे अब असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। डिसजॉइंट सेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डिसजॉइंट सेट की। सर डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट का मतलब है दोस्तों, अगर हमारे पास में कोई दो समुच्चय है, ठीक है, कोई भी दो समुच्चय है, मान लीजिए ए और बी, ये कोई दो हमारे पास में अलग अलग समुच्चय हैं, और इन समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहेंगे केवल और केवल तब जब इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो, यानी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर दो अलग अलग हमारे पास समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अरे कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात है उनका कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है इसीलिए तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, तो आप इसको मिटा दीजिए और अच्छे से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और लिखिएगा कि दो समुच्चय, दो समुच्चय ए व बी, ठीक है, दो समुच्चय है ए व बी असंयुक्त कहलाते हैं, असंयुक्त कहलाते हैं, ठीक है। असंयुक्त कब कहलाते हैं? तो असंयुक्त कहलाते हैं यदि उनमें, यदि उनमें क्या हो? उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं हो, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त कहलाएंगे केवल और केवल तब जब ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ जो है अवयव नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तब, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर फिर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में तो वैसे भी कॉमन एलिमेंट बाहर निकाला जाता है, और मैंने कह दिया कि भाई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है? 5 आएगी। क्या आएगी? 5 आएगी। तो ये अपने दिमाग में रखें कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होती है। और अगर कहीं पर ऐसा कहा जाए कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो है वो रिक्त समुच्चय है, तो आप समझ जाइए वहीं पर कि दोनों के दोनों समुच्चय कैसे हैं? तो दोनों के दोनों समुच्चय असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक। चलिए, अब इसके अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट विशेष पॉइंट लिख रहे हैं, तो आप स्टार करके पॉइंट लिख लीजिए कि दो समुच्चय, दो समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चय ए बी के लिए, ठीक है, तो दो हमारे पास में समुच्चय है ए और बी, उनके लिए ए माइनस बी, क्या? ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। तो दो समुच्चय है ए और बी, उनके लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए तथा
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो क्या क्या, ए माइनस बी, बी माइनस ए तथा ए इंटरसेक्शन बी, तीनों के तीनों जो है परस्पर यानी एक दूसरे से परस्पर असंयुक्त, डिसजॉइंट, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय है। तो दो समुच्चय है ए बी, जिसमें ए माइनस बी माइनस ए तथा ए इंटरसेक्शन बी, तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं, तीनों के तीनों डिसजॉइंट कहलाते हैं। तो हमेशा किसके लिए, दो समुच्चय, कोई भी दो समुच्चय ले लिए, अगर उन दो समुच्चयों का हम अंतर निकालते हैं, चाहे ए माइनस बी करें चाहे बी माइनस ए करें, या फिर उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये तीनों जो है आपस में डिसजॉइंट होते हैं। क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास में मान लो कोई ए और बी दो सेट दे दिए और फिर पूछा कि इनमें से इसका डिसजॉइंट कौन कौन से होंगे, तो ये याद रखना कौन कौन से डिसजॉइंट होते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से बोलेंगे, कमेंट में जो है आपको बात करनी है। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, अदरवाइज हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, यूट्यूब पे देखिएगा आपको मिल जाएगी कुछ क्लासेस लाइव। तो भाई ये ध्यान रखना कि ये जो है ना ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों के तीनों असंयुक्त होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, आपके समझ में आई बात, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में एक जो है बढ़िया सा असंयुक्त पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया मामूली सा, नॉर्मल सा, अच्छा सा, नन्ना मुन्ना सा। चलो भाई, है ना, देखो भाई, चलो लिख लो, तो क्वेश्चन लिख लो आप, है ना। चलिए इधर ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा है नहीं इसलिए। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक हमारे पास ए सेट दे रखा है और ए सेट है जिसके अंदर एक्स है नेचुरल नंबर, क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स जो है वो लेस देन 3 भी है। क्या बोला, एक्स नेचुरल नंबर तो है लेकिन एक्स लेस देन 3 भी है, ये भी ध्यान रखना। और एक है बी सेट, जिस बी सेट के अंदर हमारा एक्स जो है वो है आपका एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहां पर बोला है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, क्या बोला, ग्रेटर देन 3 है। बताओ क्या इन दोनों में भाई ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो देखो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, यानी 1 से स्टार्ट होगा, और 3 से छोटा है, 3 के बराबर भी नहीं ले सकते, 3 से छोटा ही लेना है, तो नेचुरल नंबर केवल कौन से आएंगे, एक और दो। लेकिन अगर बी सेट की मैं बात करूं, तो बी सेट के अंदर देखो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और एक्स बोला है ग्रेटर देन 3 है, तो 3 तो नहीं ले सकते, 3 से बड़ा है यानी 4, 5, 6, 7, और ये जाता रहेगा इनफाइनाइट तक, है ना। अब बताओ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इधर है 1 और 2, इधर स्टार्ट ही यार हो रहा है 4, 5, 6, 7 से, तो कहां दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है, असंयुक्त है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और कई बार क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो दे देंगे ये लिखकर ए और बी, फिर पूछेंगे निम्नलिखित में से इसके कौन कौन से समुच्चय असंयुक्त होंगे, और वहां फिर ये ऑप्शन आ गया, तो आप क्या ए और बी और ऐसे कैलकुलेट करने बैठोगे, नहीं, आपको दिमाग चलाना है शॉर्टकट वाला, कौन सा, कि कोई भी दो समुच्चय हो उनके अगर अंतर है या फिर उनका इंटरसेक्शन है तो वो तीनों आपस में क्या होंगे, असंयुक्त ही होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं पूरक समुच्चय की, कंप्लीमेंट समुच्चय की। जैसा कि देखो आपको पता है भाई, कंप्लीमेंट जैसा आप जब जिम वगैरह जाते होंगे, मेरी भी बॉडी देख रहे होंगे आप, बहुत तगड़ी है चलो, तो भाई एक्चुअली क्या है, देखो हो सकता है कि उस सेकंड ग्रेड के भाई जो है एक मैच्योर विद्यार्थी होता है, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेजुएट होता है, साथ ही साथ बीएड कर रखी होती है, तो मैच्योरिटी उसके अंदर होती है। तो आप सोचते होंगे कि सर क्या है यार, बॉडी बॉडी ने से मजाक मूड में रहते हैं। बात यह है एक्चुअली कि मैं कंटिन्यूअसली 11 12 के विद्यार्थियों को आईआईटी जेई के लिए और 11 12 में मैं पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैं खुद आईआईटी के फील्ड से हूँ, तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए रखना पड़ता है मुझे, है ना।
और वो जो अब नेचर में है भाई, अब मैं 1 घंटे की क्लास सेकंड ग्रेड की लेता हूँ, इसके अलावा तो बाकी क्लास मेरी 12th लेवल तक के विद्यार्थियों के लिए है और रीड के विद्यार्थियों के लिए, तो वो सब थोड़े से अभी जो है इमेच्योर टाइप के होते हैं, इसलिए चलता है ये, है ना। तो थोड़ा नाराजगी मत होइएगा भाई। चलो आगे बात करते हैं पूरक समुच्चय की। किसकी बात करेंगे? पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, पूरक। यानी ये है तो इसका पूरक ये, मतलब सहायता करने वाला। पूरक मतलब एक दूसरे की सहायता करने वाले। कैसे सहायता करने वाले? अगर कोई एक आधा भरा हुआ है तो एक आधा खाली होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे देखो आप लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि माना ए, अपने पास में क्या है, कोई एक ए सेट है, तो माना ए किसी किसी समष्टीय समुच्चय, समुच्चय यानी यूनिवर्सल, ठीक है, समष्टीय, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है, तो समष्टीय समुच्चय, ठीक है। तो माना ए किसी समष्टीय समुच्चय U का, किसका? U, समष्टीय समुच्चय U से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो U का एक पूरक, U का क्या है? एक पूरक या एक उप समुच्चय। पूरक बाद में लिख लेना, अभी लिख लो उप समुच्चय। तो U का एक उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब सब सेट, ठीक है। तो माना ए किसी समष्टीय समुच्चय U का एक उप समुच्चय है, तब तब उप समुच्चय, उप समुच्चय, तब उप समुच्चय U माइनस ए, क्या? U माइनस ए का, ए का पूरक, ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय, ठीक है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ए हमारे पास में समष्टीय समुच्चय है, कोई मान लो ए नहीं, एक समष्टीय समुच्चय है U, और उसका जो है एक उप समुच्चय है A, ठीक है। तो अगर हम U माइनस ए करते हैं, यानी समष्टीय समुच्चय में से किसी एक सेट A को हम माइनस कर देते हैं, तो जो A है वो उसका पूरक समुच्चय कहलाता है। कब कहलाता है? तो आपका जब भाई U माइनस ए कर रहे हो तो वो उसका क्या कहलाएगा? A जो है पूरक समुच्चय कहलाता है। और जो है आपका पूरक समुच्चय, इसे इसे एक्चुअली क्या, कभी मच्छर वच्छर आ जाता है तो एकदम रुकना पड़ता है। इसे ए डैश या ए के ऊपर सी लिख करके, है ना, ए की पावर सी बनाकर, तो ए डैश या ए सी से व्यक्त करते हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ए कॉम्प्लीमेंट या ए आपका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? तो U माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो तब उप समुच्चय U माइनस ए जो है वो ए का क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय कहलाएगा। और अब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट मान लो कोई वैल्यू आएगी, तो वो एक्स किस में बिलोंग कर रहा होगा? एक्स यूनियन पूरा जो है यू, यूनिवर्सल सेट जो समष्टीय समुच्चय, उसमें तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो आपका एक्स है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करता होगा। किसमें बिलोंग नहीं करता होगा? ए के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? यू में से ए को घटा रहे हैं। ए वाला भाग जो है वो निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो कैसा होगा? वो केवल और केवल यू में बिलोंग कर रहा होगा, ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक। ये आप लिख लीजिए। और इसी के साथ में इसी को अपन आगे और लिख लेते हैं आगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये लीजिए, ऊपर गया। अब इसी में आगे आप लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे अपन कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन
नियम। हिंदी में तो कहते हैं डी मॉर्गन नियम और इंग्लिश में कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है, पहला तो ये है आपके पास में कि अगर आप ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, डैश भी आ सकता है, तो ये हमेशा दिमाग में नहीं रखे कि सी आएगा लिखा हुआ। तो ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। समझ में आई बात? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हमारे पास में आ जाता है क्या? तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ए और बी का इंटरसेक्शन का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट लें, क्या करें? ए और बी के सर्वनिष्ठ का अगर अपन पूरक निकालें तो वो फिर बराबर हो जाता है ए इंटर कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। समझ में आ गई बात? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में बदलेगा, अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में बदलेगा। समझ में आ गई बात? और ये जो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, इसी नियम को क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। कर लिया नोट डाउन? तो मेरे दोस्तों, आज जो है अपन इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर जो है अगली क्लास में अपन बात करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का इशू रह रहा है और लाइटिंग भी जो है बार बार भाई आ रही है जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले को भी देखते हैं जाकर, है ना। इसलिए अपन कल क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।